हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है और पेपर सेकंड हिंदी का ये पेपर है और उससे संबंधित जितना भी आपका सिलेबस है हिंदी का, हिंदी साहित्य का, उससे संबंधित जितने भी आपकी यूनिट्स हैं वहाँ से मिस क्वेश्चंस की आपके सुपर फास्ट रिवीजन के बनाए हैं क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है कि जो मैंने अभी तक 3 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ 4, तो वहाँ जो मैंने कंटेंट दिया है वो आपको काफ़ी पसंद आ रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। 15 मई 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो तब तक हमारी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये सुपर फास्ट रिवीजन अगर आप टेस्ट करते हैं तो इससे भी आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा, हेमचंद्र, विजय सेन सूरी, शालिभद्र सूरी। और दोस्तों, हिंदी मिरर पे जो ये आपको तैयारी कराई जा रही है सुपरफास्ट, तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न के साथ यहाँ पर जितने भी प्रश्न ऑप्शन में और होते हैं आपके, तो उनकी भी जानकारी साथ साथ मिलती है। तो बने रहिए। उक्ति व्यक्ति प्रण के रचयिता दामोदर शर्मा है, जबकि हेमचंद्र ने, अब देखिए हेमचंद्र जी के बारे में है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन तथा विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिराज तथा जिन धर्म सूरी ने स्थूलभद्र रास नामक ग्रंथ की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं जगनिक है, मधुकर है, भटकेदार है या फिर श्रीधर है। तो जो रणमल छंद काव्य है उसके रचयिता हैं श्रीधर पाठक। चलिए देखते हैं इसकी जानकारी। रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता श्रीधर हैं, जबकि जगनिक ने परमाल रासो तथा मधुकर ने जयमयक जसचंद्रिका तथा भटकेदार ने जयचंद्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। तो बहुत अच्छी जानकारी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। आपके हिंदी साहित्य के लेखन में काल विभाजन नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन हैं? सभी को पता है कि जो हिंदी का जो साहित्य लिखना शुरू हुआ था उसमें प्रथम नामकरण का किसी ने किया था विभाजन, डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो देख लीजिए, अगर आप आंसर लगा रहे हैं इसका ए तो बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर ग्रियर्सन हैं। उन्होंने सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। उक्त ग्रंथ में 952 यानी कि 952 कवियों को शामिल किया गया है। तो बहुत अच्छी जानकारी इससे संबंधित, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी नवरत्न का रचना काल है। तो हिंदी नवरत्न का रचना काल 1917, 1940, 1910 या फिर 1909। तो जल्दी से सोच लीजिए आप क्या आंसर सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं 1910 तो बिल्कुल सही है। हिंदी नवरत्न का रचना काल 1910 ईस्वी है। इस ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा हिंदी नवरत्न में शामिल 9 कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त देव, महाकवि बिहारी लाल भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्र बरदाई और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। ठीक है, इनको इन्होंने अपने नवरत्नों में शामिल किया है। ठीक है, हिंदी नवरत्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदन बाला रास किसकी रचना है? मुनि जन विजय, चंद्र बरदाई, गोरखनाथ, आस्कू। तो जो चंदन बाल रास है वह आस्कू की रचना है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। चंदन बाला रास आस्कू की रचना है। इन्होंने जीव दया रास नामक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। इनकी दोनों रचनाएं करुण रस प्रधान हैं। तो इसके साथ साथ आपको दूसरी की भी जानकारी मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी, हेमचंद सूरी, शालिभद्र सूरी, जेनीदत्त सूरी। तो जो जम्बू स्वामी रास रचयिता हैं वह धर्मसूरी। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी हैं, जबकि शालिभद्र सूरी ने पंचपांडव रचित तथा जेनीदत्त सूरी ने उपदेश रसायन नामक ग्रंथ की रचना की है। चलिए आगे हम चलते हैं प्रश्न पर। आपके हिंदी नई चाल में ढली या कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो हिंदी नई चाल में ढली है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। चलिए पूरी डिटेल इसकी देखते हैं हम।
हिंदी नई चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। इनके द्वारा रचित 70 काव्य करती हैं, जिनमें प्रमुख है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महामत्य, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। अब प्रेम में यहाँ पर मल्लिका, आप इसको शॉर्ट में मतलब इसकी वो बना सकते हैं शॉर्ट की, कि जो मल्लिका थी वह सरोवर में नहा रही थी और माधुरी छा रही थी, तो इस तरह से आप इसका शॉर्ट की भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका संपादन कब किया था? 1901 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। तो वैसे तो सरस्वती पत्रिका 1900 से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन महावीर प्रसाद जी ने 1903 में किया था। चलिए डिटेल देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। इनके अनुदित यानी कि जिनका इन्होंने अनुवाद किया है और मौलिक जो इन्होंने खुद लिखे हैं लगभग 80 ग्रंथ हैं। रवि भारतेंदु जी के मैंने कितने बताए थे? 70, याद रखिएगा। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप और देवस्तुति शतक, ये सारे इनके महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवम चरु के रचनाकार हैं पुष्पदंत, सरहपा, शंभु या फिर कढ़प्पा। तो जो पवम चरु है उसके रचनाकार शंभु हैं। तो यहाँ पर इसकी डिटेल हम चेक करते हैं। पवमचरी के रचनाकार शंभु हैं। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। जरूर याद रखें, इस तरह के प्रश्न हमेशा बनते हैं कि जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा गया है या अपभ्रंश का व्यास किसको कहा गया है। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए आपको बीच बीच में ये सारी जानकारी मिलती रहती है। शंभु की इस रचना को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। इस रचना में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसलदेव रासो का अंगी रस है, यानी कि जो बीसलदेव रासो है उसमें कौन सा रस है? श्रृंगार है, वीर है, रौद्र है, शांत है। तो ये प्रश्न भी 100% बनता है एग्जाम में। तो बीसलदेव रासो का जो रस है वह श्रृंगार है। चलिए देखते हैं डिटेल इसकी। बीसलदेव रासो का अंगी रस श्रृंगार है। इसके रचयिता नरपति नल्ला हैं। यह 4 खंडों में विभक्त वीर गीत काव्य है। ठीक है, तो इसमें वीर रस भी है, श्रृंगार भी है, लेकिन अंगी रस जो है वह श्रृंगार है। वैसे ये वीर गीत काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका खुमान रासो के रचयिता का नाम यहाँ पर बताना है। बहुत इजी प्रश्न है। जल्लड़, जगनिक, दलपति विजय, नरपति नल्ला। तो खुमान रासो के जो रचयिताकार हैं वह दलपति विजय हैं। चलिए डिटेल चेक करते हैं। ये आपको पता ही चल गया है कि ये दलपति विजय हैं इसके रचनाकार। यह 9वीं सदी में रचित प्रबंध काव्य है। इसका अंगिरस वीर रस है और इसकी भाषा राजस्थानी है। इसका वीर रस ही है केवल, है ना, और इसकी भाषा राजस्थानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं। ये भी प्रश्न मोस्टली पूछा जाता है और मुझे लगता है ये प्रश्न सभी को आता भी होगा। शेख रहीम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद। तो जो अनुराग बांसुरी के रचयिताकार हैं वह नूर मोहम्मद हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसकी डिटेल हम चेक करते हैं। अनुराग बांसुरी के नूर मोहम्मद हैं। इनके द्वारा रचित एक कन्या ग्रंथ इंद्रावती भी है। तो दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, दोनों के ही बारे में मोस्टली पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेमिचरु, नेमिनाथ चौपई, पवमचरु या फिर संदेश राशक। 12मासा के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से किस रचना में सबसे पहले हुआ 12मासा का वर्णन। ठीक है, तो बताइए जल्दी से आप क्या बता रहे हैं। अगर आपने सोच लिया है बी तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही जा रहा है। अगर आपने बी लगाया है, देखते हैं इसकी डिटेल। हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपई में मिलता है। नेमिनाथ चौपई के लेखक विनय चंद्र सूरी हैं। चलिए प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो साथ के साथ लाइक ठोकते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़ते रहिए। कालक्रम अनुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन है? सरदार पूरण सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्याम सुंदर दास। तो देख लीजिए आप किसको इसमें सबसे पुराने लेखकों में मानते हैं। अगर हम मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो बिल्कुल सही है आंसर आपका। चलिए कालक्रम अनुसार इनके हम देख लेते हैं जन्म के अनुसार कैसे लगाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850-1885, किशोरी लाल गोस्वामी 1865 1932, फिर श्याम सुंदर दास 1875 1945, सरदार पूर्ण सिंह 80-81 1931।
वन। तो सबसे पहले इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ही आते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म को लेकर एक प्रश्न और बनता है कि सबसे कम उम्र का लेखक या साहित्यकार कौन है, तो इस तरह का प्रश्न भी बनता है। तो इनकी उम्र सिर्फ 35 रही और सबसे कम उम्र वाले यही रहे। ठीक है, एक की और है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 35 उम्र में और कौन गए हैं। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है। हमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा का बताना है, इनमें से कौन नहीं है, सूरदास, परमानंद दास, सुंदरदास या फिर नंददास। तो जल्दी से सोच लीजिए, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में कौन नहीं है। तो इसमें जो है आपके सुंदरदास नहीं है। ठीक है, सूरदास जी भी हैं, परमानंद दास भी हैं, नंददास भी हैं, और ये सब अष्टछाप के कवियों में भी आते हैं। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में सुंदरदास नहीं है। सुंदरदास जी संत काव्य परंपरा के कवि हैं और ये सबसे पढ़े लिखे भी क्या नाम माने गए हैं, है ना। जबकि सूरदास, परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास आदि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं और अष्टछाप के कवियों में भी इनका नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किसे मानते हैं? रीति ग्रंथों की, है ना। केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, कृपाराम या फिर देव। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये चिंतामणि को जो है रीति काल का प्रवर्तक भी माना है, तो इन्हीं को वो रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा में मानते हैं। चलिए डिटेल देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं और इनके द्वारा रचित रामचंद्र शुक्ल जी के नहीं, ये चिंतामणि के ग्रंथ हैं, है ना। देखते हैं कौन कौन से। रसविलास, चंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु या फिर काव्य विवेक आदि, ये सब इनके द्वारा लिखे गए हैं। और ये जितनी भी यहाँ पर दिखाई गई हैं सभी महत्वपूर्ण है। रसविलास भी इनकी पूछी जाती है, श्रृंगार मंजरी भी, काव्य विवेक भी, और ये रचना भी, चारों रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर बनता है। हम इजी समझते हैं लेकिन एग्जाम में क्या होता है, हम जाकर भूल जाते हैं कि कौन सी भाषा में था। तो याद कीजिए इनको, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर मगही। तो सभी को पता है विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है, बाकी अवधी में भी लिखा है इन्होंने। तुलसीदास के विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। तुलसीदास के ब्रजभाषा में रचित अन्य काव्य हैं, ठीक है, अवधी में तो है ही है, लेकिन ब्रजभाषा में भी इन्होंने कौन कौन से लिखे, यहाँ पर 5 के आपके बारे में आपको बताया गया, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। वैराग्य संदीपनी है, कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, कवितावली, और 6 आपको पता चल गया है विनय पत्रिका। तो 6 की 6 रचनाएं इनकी देख लीजिए और अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर जो है जितनी भी इनकी वली हैं, ये कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली, फिर दोहावली, फिर कवितावली, तो इनको तो आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर वैराग्य संदीपनी और विनय, ये वैसे आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि ये ब्रजभाषा से संबंधित इनका काव्य है। थोड़ा शॉर्ट करिए चीज़ों को तो अच्छा रहता है, हमारे लिए याद करने में शॉर्ट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशनिया झाई पड़ी पंथ निहारी, जीबड़िया छाला पड़िया राम पुकारी। राम को पुकारते पुकारते जी में छाला पड़ गया है। उक्त पंक्ति किस मत को व्यक्त करती हैं? वैष्णव को, सूफी को, बौद्ध को या फिर ईसाई को? तो सभी को पता है कि ये पंक्तियाँ जो हैं, आपका ये प्रश्न यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी डिटेल। पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित है, इसमें ईश्वर ब्रह्म के प्राप्ति के तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर संत कहीं नहीं दिया गया है, और कबीरदास जी क्या है, संत काव्य धारा से हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा गलत हो चुका है। आंसर इसका, कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक है, दशरथ सूत या वैष्णव के आराध्य नहीं है। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है और इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध, ईसाई किसी भी मत से नहीं है। तो थोड़ा सा बस यहाँ सूफी की जगह अगर संत होता तो इसका आंसर सही चला जाता। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न आपका। हाँ, निम्नलिखित में से निम्बकाचार्य का किससे संबंध है? विशिष्टाद्वैतवाद से, द्वैतवाद से, द्वैताद्वैतवाद से, शुद्धाद्वैतवाद से। तो जो निम्बकाचार्य का संबंध है सभी को पता है, उनका संबंध द्वैताद्वैतवाद से है। चलिए देखते हैं। इनका मूल नाम नियमानंद था, याद कर लीजिए। निम्बकाचार्य का निम से ही बना है नियमानंद, ठीक है। निम्बकाचार्य सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उनका जन्म निम्बापुर बेल्लारी जिला में हुआ था, तो निम्बापुर से ही इनका निम्बार्क नाम पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाकाचार किसकी रचना है? वेरीजी, यानी कि बहुत ही आसान प्रश्न, आपको बिल्कुल पता होगा इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए। देवसेन है,
लक्ष्मीधर हैं या वररुचि हैं या फिर श्रीधर हैं, तो सभी को पता है। इसके जो रचनाकार हैं आपके देवसेन हैं। और यहाँ पर इनकी डिटेल है। शुरुआकार में 252 में शार्वाक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। ये तो आपको मालूम ही था, लेकिन शायद इतना नहीं पता था कि 252 में यहाँ पर, और ये भी पता होगा 252 हैं, लेकिन शार्वाक धर्म का प्रतिपादन किया गया है, ये शायद ना पता हो, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना करने वाले हैं वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, चित्तस्वामी। तो बहुत से क्या करते हैं, वल्लभाचार्य को मानते हैं, लेकिन इसकी जो स्थापना करने वाले हैं वो विठलनाथ जी हैं। चलिए डिटेल देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना करने वाले विठलनाथ जी हैं। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी 4 वल्लभाचार्य के और कुंभनदास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास ले लिए इनके, ठीक है, और 4 अपने गोविंद स्वामी, चित्तस्वामी, चतुर्भुजा, नंददास को मिलाकर इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। मैंने अभी बताया भी था कि कुंभनदास, सूरदास जी और परमानंद दास जो हैं क्या हैं, नंददास जो हैं आपके अष्टछाप के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता का नाम बताना है। सूरदास, तुलसीदास, केशवदास या फिर नाभादास। बिल्कुल अभी आपको बताया था कि इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। थोड़ा डिटेल देखते हैं इसकी कृष्ण गीतावली के बारे में। कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में, बिल्कुल अभी आपको मैंने बताया है, और 61 छंदों का गीति काव्य है। ये चीज़ नोट करने लायक है, कर लीजिए। बाकी इनकी रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नवछू। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रजभाषा में कौन कौन सी रचना है, तो यहाँ से आप ब्रजभाषा और अवधि की अलग अलग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, दोनों ही रचनाएं आपको अच्छे से याद हो जाएंगी और ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी साथ के साथ इस काम को निपटा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1895 में, 1995 में, 1893 में या फिर 1757 में? तो काशी नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना, अगर आपने आंसर सोचा है सी, तो बिल्कुल सही है, 1893 में हुई। और इसके बारे में इसके संस्थापक श्याम सुंदर दास जी थे। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार और प्रसार करने वाली देश की अग्रणी संस्था है या फिर रही है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस सभा ने हिंदी भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाया और साथ में देवनागरी लिपि की भी उन्नति की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गोरख बानी ग्रंथ के संपादक हैं। गोरख बानी के बारे में पूछा गया है। इसके ग्रंथ के संपादक कौन हैं? गोरखनाथ जी हैं, पीताम्बर बड़थवाल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर राम नरेश त्रिपाठी हैं? तो गोरख बानी के जो संपादक रहे हैं पीताम्बर बड़थवाल हैं, और इसकी जानकारी यहाँ देख लेते हैं हम। पीताम्बर बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरख बानी नाम से किया है। प्रश्न ये भी अक्सर बनता है कि जो पीताम्बर बड़थवाल ने गोरख बानी ग्रंथ का संपादन किया है उसमें कितने ग्रंथों को प्रमाणित माना है? तो 14 ग्रंथ याद रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे पॉइंट से प्रश्न बनते हैं हमेशा, और हम इन्हीं को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और ये बहुत ईजी होते हैं। अभी आपने देखा भी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का जब हिंदी का पेपर हुआ तो वहाँ भी ऐसे ही छोटे छोटे बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे गए थे। बिल्कुल ही क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो बिल्कुल ही दिमाग से स्लिप हो चुके थे, है ना। तो ये प्रश्न हम पकड़ते नहीं और यहीं से बन जाते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, अब्दुल कादिर। तो कवियों में से पूछा प्रेम आख्यान काव्य की रचना नहीं की है, ठीक है, नहीं के बारे में पूछा गया है। तो मुल्ला दाऊद तो हैं ही, और आपके जो हैं अब्दुल कादिर नहीं हैं। मुल्ला दाऊद भी हैं, जायसी भी हैं, उस्मान भी हैं, लेकिन अब्दुल कादिर नहीं हैं। इन्होंने नहीं की है। मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन की, जायसी ने पद्मावत की और उस्मान ने चित्रवाली प्रेम आख्यान की रचना की है। अब्दुल कादिर ने क्या लिखा है, नोट डाउन कर बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, उस्मान, केशवदास, तुलसीदास जी हैं। और ये प्रश्न बिल्कुल बदल कर आया है। आपके लोक भावना से संबंधित प्रश्न क्या किसका बनता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का बनता है ना कि किसने कहा है, तो वो तुलसीदास का बनता है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल बदल कर आ चुका है ये प्रश्न। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वाता सुखाई के साथ साथ लोकहित एवं लोकमंगल के लिए की थी, इसलिए ऐसा कहा जाता है। और इनके ऊपर एक कथन भी किसी कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लोकमंगल को ही लेकर सबसे बड़ा लोकनायक वही हो सकता है ना।
केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मनई मन रहिए। कि रचयिता हैं तुलसीदास जी, रहीम, या फिर आपके केशवदास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो केशव कहीं ना जाए कहिए, देखा तब रचना विचित्र अति समझो मन ही मन रहिए, तो ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। चलिए देखते हैं कैसा कहा उन्होंने। ये मन रही की रचयिता तुलसीदास जी। ये पंक्ति इनके द्वारा विनय पत्रिका के बारे में बिल्कुल हम अभी पढ़कर आ रहे हैं और ये वहाँ पर है, उद्धृत है वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, कामिल बुल्के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है और इसको देख लीजिए। ये कामिल बुल्के ये इसके लेखक हैं, रामकथा उत्पत्ति और विकास। ठीक है, रामकथा उत्पत्ति और विकास के लेखक कामिल बुल्के हैं। ये बेल्जियम से भारत आए और एक मिशनरी थे। भारत आकर मृत्युपरंत हिंदी, तुलसी और वाल्मीकि के भक्त रहे। हिंदी के भी भक्त रहे, साथ में तुलसी और वाल्मीकि के भी भक्त रहे। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो पढ़ लीजिए, इनके बारे में क्वेश्चंस अक्सर बनते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? अब देखिए प्रश्न बिल्कुल आपको आता है और आप लगाएंगे। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण काव्य परंपरा, शिव भक्ति काव्य परंपरा। तो सभी को पता है विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और वह राम भक्त है, तो ये इसी परंपरा में आएगी। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित है। इस काव्य में अब देखें नई जानकारी आपको मिली है। 279 पद हैं, ये आपको पता ही है, मैंने भी बताया था। और तुलसी की जो भक्ति है वह दास्य भाव की है। ठीक है, ये भी याद रखिए। यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि मीरा की भक्ति कैसी है, सूरदास जी की भक्ति किस तरह की है, तुलसीदास जी की भक्ति कौन से भाव की है। तो इन तीनों की भक्ति के बारे में ये भी पूछा जाता है। तुलसीदास जी की जो है दास्य भाव है और मीरा की माधुर्य भाव है। अब हमें सूरदास जी की आप बताइए क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है कौन सा? रामानुचार्य द्वैतवाद, निम्बकाचार्य विशिष्टवाद, ये तो अभी आपने पढ़ा है तो वे तो है ही रॉन्ग। मध्वाचार्य अद्वैतवाद, ये भी रॉन्ग है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ये भी सही है या रॉन्ग है? जल्दी से देख लीजिए। रामानुचार्य या भी आपने पढ़ा है माधवाचार्य, तो ये तीनों ही रॉन्ग है और आपका लास्ट वाला सही है, शुद्धाद्वैतवाद। चलिए देखते हैं डिटेल। ये सही है आपका। और वल्लभाचार्य का दार्शनिक शुद्धाद्वैतवादी है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? पूर्व मीमांसा आपका भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मपुत्र भाष्य, ये इनके ग्रंथ हैं। ठीक है, ये आपको जानकारी मिली है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है आपका। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और है आपके लिए, देख लेते हैं। अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। सुबोधनी टीका है, तत्वदीप निबंध है, रामायण यहाँ पर इनके सबके दे दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो रीतिकाल की जो भूमिका है सभी को पता है, ये किसकी लिखी हुई है? जल्दी से बता दीजिए आंसर। अगर आपने सोचा है सी तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल की भूमिका के लेखक डॉक्टर नगेंद्र है। डॉक्टर नगेंद्र की अन्य आलोचनात्मक कृति हैं सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान आदि। और इनकी जो ये सुमित्रानंदन पंत है, साकेत एक अध्ययन है, ये दोनों पर जो रचनाएं आलोचनात्मक कृति है जरूर पूछी जाती हैं, तो उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस कितने तैयार हो चुके हैं? यहाँ पर 31 और 32 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है? रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि का नाम बताइए। बिहारी हैं, केशव हैं, श्रीपति हैं या फिर घनानंद? बहुत ईजी है, बिल्कुल आपकी उंगलियों पे ये रटा हुआ होगा। तो दीजिए इसका आंसर। और वीडियो पसंद आई है तो L+S+C जरूर करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या करना है कमेंट भी जरूर करना है। और अगर हिंदी मेरे से आज ही जुड़े हैं तो क्या करना है? सब्सक्राइब भी जरूर करना है, बेल आइकन को भी हिट करना है, जिससे नया सुपरफास्ट जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो आपको टाइम से मिले और आप अच्छे से अपना टाइम कर पाएँ और अच्छे से तैयारी भी कर पाएँ। तो चलिए जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ, एक लाइक एंड शेयर के साथ, और अपना प्यार और साथ हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बनाकर रखें।